आशा की सिम्फनी। मुंबई में एनजीओ विश्वास ने संगीत, सम्मान और करुणा से सजी यादगार संध्या का आयोजन किया। मुंबई में एक ऐसी अविस्मरणीय संध्या देखने को मिली, जहां सुरों की मधुरता और सामाजिक उद्देश्य का सुंदर संगम हुआ। एनजीओ विश्वास द्वारा आयोजित सिम्फनी ऑफ होप एक विशेष संगीत एवं सम्मान समारोह था, जो करुणा, दृढ़ता और स्वास्थ्य व सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान को समर्पित रहा। इस कार्यक्रम में भावपूर्ण संगीत प्रस्तुतियों के साथ साथ समाज सेवा से जुड़े महान व्यक्तित्वों का सम्मान किया गया, जिसने उपस्थित दर्शकों को गहराई से प्रेरित किया। परोपकारी सुरेश अग्रवाल द्वारा स्थापित एनजीओ विश्वास लंबे समय से कैंसर पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए आश्रय उपलब्ध कराने तथा देश भर से इलाज के लिए मुंबई आने वाले मरीजों को निःशुल्क उपचार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये संध्या इसी मानवीय मिशन की सशक्त अभिव्यक्ति थी, जिसमें कैंसर जागरूकता और मरीजों की सेवा में योगदान देने वाले डॉक्टरों, देखभालकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और कलाकारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विधायक श्री अतुल भातखलकर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य को सशक्त बनाने में चिकित्सा पेशेवरों और सामाजिक संगठनों के अथक प्रयासों की सराहना की। उल्लेखनीय है कि उन्होंने स्वयं कांदिवली में विश्वास कैंसर केयर यूनिट के लिए स्थान उपलब्ध कराकर सुलभ और समावेशी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में मौजूद महिमा चौधरी ने एनजीओ विश्वास के प्रभावशाली कार्यों की प्रशंसा की और ऑन्कोलॉजिस्ट व स्वास्थ्य कर्मियों को उन परिवारों के लिए आशा का स्थायी स्तंभ बताया, जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। कार्यक्रम के एक महत्वपूर्ण सत्र में पी.डी. हिंदुजा अस्पताल और टाटा मेमोरियल सेंटर से जुड़े प्रतिष्ठित चिकित्सा विशेषज्ञों को ऑन्कोलॉजी और मरीजों की देखभाल में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में डॉक्टर सचिन आलमेल, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, डॉक्टर अनिल के मुरार का एम्पल मिशन के संस्थापक डॉक्टर मुराद लाला, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर रंजीत बाजपेयी और डॉक्टर विवेकानंद, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर कुमार प्रभाष, प्रोफेसर एवं प्रमुख सॉलिड ट्यूमर यूनिट डॉक्टर श्रीपद बनावली, पूर्व निदेशक अकादमिक्स डॉक्टर सुयश कुलकर्णी, प्रोफेसर एवं प्रमुख रेडियो डायग्नोसिस विभाग डॉक्टर गणेश नागराजन, डॉक्टर रमन देशपांडे, डॉक्टर मनीष अग्रवाल, डॉक्टर अमर देशपांडे, डॉक्टर श्रीकांत बदवे, डॉक्टर रेणुबाला राउत तथा डॉक्टर आशा कपाड़िया शामिल रहे। इसके अतिरिक्त डॉक्टर नीलिमा परांजपे, पशु चिकित्सक एवं आवारा पशुओं की संरक्षक, श्री अरुण केजरीवाल, अधिवक्ता एवं परोपकारी, और श्री कृष्णा महादिक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं परोपकारी के मानवीय योगदान को भी सम्मानित किया गया। अभिनेता उर्वशी उपाध्याय और करण मेहरा को भी उनके पेशेवर सफर और सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों के लिए सम्मानित किया गया, जिससे कार्यक्रम में एक सशक्त सांस्कृतिक आयाम जुड़ा। कार्यक्रम का सबसे भावुक क्षण तब आया, जब टीम विश्वास ने हिंदुजा अस्पताल को 25 लाख रुपए का चेक सौंपा। इस सहयोग के माध्यम से एनजीओ विश्वास आगामी वर्ष में 50 से अधिक कैंसर मरीजों को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखता है, जो उसकी आशा और उपचार की मुहिम को और सुदृढ़ करता है। संध्या को सुरमई बनाने के लिए हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम दौर को समर्पित संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें किशोर कुमार और मोहम्मद रफी के सदाबहार गीतों को किशोर सोढ़ा, सर्वेश मिश्रा, गोविंद मिश्रा, प्राजक्ता सातारदेकर और राजेश अय्यर ने प्रस्तुत किया। इन प्रस्तुतियों ने दर्शकों को पुरानी यादों, आनंद और सामूहिक उत्सव के भाव से भर दिया। लगभग 3000 उपस्थित लोगों के लिए ये भव्य आयोजन रहा, जिसमें संवेदनशीलता और सटीकता के साथ इस संध्या को एक सहज और यादगार अनुभव में बदल दिया। सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगी और इनके लिए जोरदार तालियां। जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, हम उनकी उतनी प्रशंसा नहीं कर पाते जितना वो काम करते हैं। मैं जानती हूँ कि आप बच्चन साहब के शो में गए, फोर्ब्स मैगजीन ने आपको कवर किया, टाइम्स ने आपको कवर किया, लेकिन हम तहे दिल से आपका ये जो काम है, जो आप दिल से करते हैं विश्वास के लिए, आज 24 साल हो गए, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और प्रार्थना तो यही रहेगी कि किसी को कैंसर ना हो, लेकिन अगर हो तो आपको मदद मिल जाए। यहाँ जितने भी लोग आए हैं
उनको मेरे लोगों से ये पता है, ये सब ना दिल थाम के, मैं जानती हूँ ये सब सीधे दिख रहे हैं, इतने सीधे हैं नहीं हमारे भाई लोग। ये हमारा विश्वास परिवार के बहुत बदमाश है, मैं इनके सामने कवि सम्मेलन कर चुकी हूँ, मुझे पता है कितने बदमाश हैं। तो थोड़ा सा इनके लिए आप एक बार कह दीजिए ताकि हम फिर आपसे विदा ले सकें। डायलॉग तो नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही डायलॉग याद है मुझे परदेस का। मुझे वैसा वाला प्यार चाहिए जैसा तुम करते हो दूसरों से। पर एक लाइन गा देती हूँ। तड़प कर आएगी वो, तुझे मिल जाएगी वो, तेरी महबूबा, तेरी महबूबा, तेरी महबूबा, तेरी महबूबा, तेरी महबूबा, तेरी महबूबा। मैं खाली अभी भी कहता हूँ और हमेशा कहते रहता हूँ कि मैंने बहुत सारे समाज सेवा करने वाले लोग देखे, लेकिन समाज सेवा करते समय अपने घर के दरवाजे भी पराये लोगों के लिए खुला रखने वाला कोई आदमी होगा तो उनका नाम है उदय जी अग्रवाल। और वो भी कैंसर जैसे बीमारियों को उनके रिलेटिव्स के लोगों के लिए इतना सारा काम, और जब उन्होंने उनके आयु की 60 बरस पूरे किए तो उन्होंने मेरे को आकर ये बताया कि इसके आगे मैं धंधा बिंदा सब बंद किया है, मेरा उर्वरित जीवन ये समाज सेवा के लिए मैं लगाऊंगा और इसी काम के लिए लगाऊंगा। और इसके लिए मैं आज ये कार्यक्रम में आया। कांदुली से आने के लिए 2 घंटा लगा, 1 घंटा मैं कम से कम बैठूंगा क्योंकि कैंसर बढ़े और लोग आपके पास आए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कही तो भी कैंसर तो होने वाला है और ये बीमारी है, लेकिन आप लोगों की सेवा इसी प्रकार से करते रहे, इतनी प्रभु चरणों की प्रार्थना करता हूँ और मेरे 2 शब्द समाप्त करते विश्वास एनजीओ कितना इम्पोर्टेंस उन्होंने बहुत सालों से, डॉक्टर अग्रवाल जो इससे एनजीओ से एसोसिएटेड है, उन्होंने बहुत लोगों को जो खासकर दूसरे शहरों से आते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, और ये एक बहुत लंबा ट्रीटमेंट होता है कैंसर ट्रीटमेंट, हर 21 डेज में या 10 दिन में 15 दिन में आपका एक साइकिल होता है दवाई का, फिर आपको यहीं रहना पड़ता है। तो ऐसे लोगों की बहुत मदद की है उन्होंने टू फाइंड रेजिडेंस। और आज हम काफ़ी डॉक्टर्स को सम्मानित कर रहे हैं जो कैंसर रिलेटेड वर्क करते हैं, एंड हम उनको, उनकी सालगिरह भी है एक्चुअली विश्वास की, तो उनको मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मैं ये ही उम्मीद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ, पहले तो किसी को कैंसर हो नहीं हो, और अगर हो तो उनको मतलब वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो फाइनेंशियली, और नहीं हो तो मैं चाहूँगी कि एनजीओ विश्वास को बहुत सारा कंट्रीब्यूशन मिले और बहुत सारे लोगों की वो मदद कर पाए। जिस तरह से कैंसर हमारी सोसाइटी में इंडिया में बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, इस तरह की आप मानते हैं कि इस तरह से एनजीओ विश्वास जैसे बहुत सारे एनजीओ की जरूरत पड़ेगी या अभी भी पड़नी चाहिए? लोग बहुत ही, जैसे मैंने कहा, मैं प्रार्थना करूंगी कि ना हो, पहले तो कैंसर ना हो, और इस तरह से मतलब जिस तरह से आपने कहा फैल रहा है, ऐसा फैलना नहीं चाहिए। और हाँ, बिल्कुल एनजीओ विश्वास लोगों की बहुत हद तक मदद कर पाए, ऐसा ही हम चाहते हैं, क्योंकि ऐसे में फाइनेंशियल हेल्प की बहुत ज़रूरत पड़ती है। बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि जो कमा रहे हैं फैमिली के लिए, उनको ही ऑफ देके ट्रीटमेंट लेना पड़े, तो उस टाइम पे मदद की बहुत ज़रूरत पड़ जाती है।
Thank you. Roy Chakraborty, Chief Operating Officer, PT Hinduja Hospital. I'm here and I'm really greatly indebted to Sureshji Agarwal and this NGO Vishwas. For last several years, they are supporting the cause for cancer. They are showing their humanitarian approach by giving service to the patients when they visit hospital, when they come from outside Mumbai, by giving them shelter. This kind of support is giving a lot of comfort to these patients, and especially when they are challenged with this life-threatening disease. I wish they'll continue to extend this support for longer time, and that will be a great service to mankind, a great humanitarian service. And once again, my gratitude to the entire NGO for doing this for last several years. पिछले 23 साल से विश्वास एनजीओ कैंसर पेशेंट के अंदर में विश्वास पैदा करने का काम कर रहा है और लगातार कर रहा है। ये जो आज का जो कार्यक्रम है, ये भी उसी की एक पहल है, जिसमें जितने भी कैंसर के पेशेंट हैं उनमें एक विश्वास पैदा हो और एक कैंसर के अवेयरनेस के लिए कार्यक्रम रखा गया। सुरेश जी और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत अभिनंदन है। इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि हमारे जो एमएलए हैं अतुल भातखलकर जी, उनके द्वारा विश्वास एनजीओ को जो एक जगह दी गई है और उस जगह पे कैंसर पेशेंट को रहने और खाने पीने का जो इंतजाम किया जा रहा है वो एक सराहनीय कदम है। हम सभी इनके साथ जुड़े हुए हैं और मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि भगवान सुरेश जी को ये सब काम करने की हिम्मत ऐसे ही देते रहें और हम भी उनके साथ जुड़े रहें। और एक बात और, इसमें ये सारी व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विकास महंत। आज ये बहुत बड़ा इवेंट जो षणमुखानंद हॉल में हो रहा है और ये कैंसर पेशेंट के लिए ये बहुत बड़ा शो, विश्वास संस्था जो है उनके सभी आयोजक जो है उन्होंने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और इसी कार्यक्रम में मैं आया हूं। मगर मैंने इनके बारे में सुना है कि बहुत अच्छी तरह से यहाँ के जो बहुत सारे लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, खास करके हमारे प्रेम गुप्ता जी है, हमारे गर्ग साहब है, तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं और ख़ास करके कैंसर पेशेंट के लिए वो बहुत अच्छा काम करते आए हैं और 20 साल से ये काम करते हैं। तो इसीलिए मैं उनका अभिनंदन करना चाहूँगा और शुभेच्छा देना चाहूँगा। बहुत बहुत एनजीओ विश्वास के लिए ही आज यहाँ पे उपस्थित हैं, जो कि आज स्वर विश्वास हो रहा है। एंड आई थिंक करीबन 25 डॉक्टर्स को फेलिसिटेट किया जा रहा है, पीपल हु हैव हेल्प्ड कैंसर पेशेंट्स, उनकी लाइफ में कैसे कंट्रीब्यूट किया है। आज उसका ही एक तरह का दिवस ही मना रहे हैं। म्यूजिकल शो भी होने वाला है एंड आई हैव कम हियर टू सपोर्ट इट एंड यू नो बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉज। थैंक यू, थैंक यू। जाने और न जाने कोई, तो ये कैंसर सर्वाइवर और कैंसर जो जिसका हवा और जिसका डर बहुत ही बड़ा है, ग्लोबली है, क्योंकि कैंसर जिसको हुआ है वही जानता है कि इट्स सो डिफ़िकल्ट। तो आज कैंसर से फाइट करके जो आज सर्वाइव हुए हैं जो पेशेंट एंड डॉक्टर, एक्चुअली दिस इवेंट इज़ वी आर सेलिब्रेटिंग होप, वी आर सेलिब्रेटिंग लाइफ, वी आर सेलिब्रेटिंग सपोर्ट। ये एक तरह की पार्टनरशिप है जो सर्वाइव करना, मतलब डॉक्टर्स का भी उतना ही सपोर्ट होता है पेशेंट के साथ। एंड पेशेंट पता नहीं कितनी सारी मुश्किलों से रोज़ लड़ता है, तब जाके वो सर्वाइव करता है। हम बहुत सारे वॉरियर्स को देखते हैं बाहर बॉर्डर पे या और कहीं पे, बहुत सारी जगह पे, लेकिन ये वॉर कहीं ना कहीं अंदर भी चल रहा होता है पेशेंट के अंदर, जो रोज़ वो खुद से लड़ता है और जीतता है। तो थैंक यू एनजीओ विश्वास एंड बबल कम्युनिकेशन आज मुझे इनवाइट करने के लिए और इतने अच्छे इवेंट का हिस्सा बनने के लिए। मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड फील हो रहा है कि मैं इन सबको सपोर्ट करने आई हूँ, इतने अच्छे कॉज को सपोर्ट करने आई हूँ और इतने अच्छे इवेंट का हिस्सा हूँ। मैम जैसे कि ये सामने सर इधर देखिए, मैं क्या कहता हूँ वो ज़रूरी नहीं है।
कोशिश करते हैं कि समाज के प्रति जो भी कर सकें वो करते चलें। लेकिन आज जो ये शाम है बड़ी हसीन शाम है, पुराने गाने चल रहे हैं अंदर, और खासकर मैं कहूँगा इस एनजीओ के लिए विश्वास। कोई वर्ड में इतनी ज़्यादा ताकत है, जहाँ विश्वास हो वहाँ सब कुछ मुमकिन है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। आज ये एनजीओ जो सब्जेक्ट पे काम कर रहा है कैंसर के ऊपर, वो कहीं ना कहीं मेरे तारों से, दिलो बतारों से जुड़ा हुआ है। मैं इनको तहे दिल से नमन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ ये इसी तरीके से काम अच्छा करते चलेंगे। कैंसर एक ऐसी बीमारी है आज की तारीख में, खाली एक ज़िंदगी ख़त्म नहीं करती है, परिवार को ख़त्म नहीं करती है। तो ईश्वर से यही कृपा है, दुआ है, हाथ जोड़ के विनती है कि जितना हो सके इसका इलाज रैपिडली आए और जो कर पीड़ित हैं वो इससे कम से कम दूर हो सके। एम्पली मिशन भी उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? विश्वास के बारे में आपने एम्पल मिशन एक सोशल एंटरप्राइज है जो समाज के प्रति कुछ न कुछ करता चलता है। मैं अक्सर ये कहता हूँ और ये मेरे बिलीफ भी है कि हिंदुस्तान एक अपना ऐसा देश है जहाँ तकलीफ़ें बहुत हैं और उनका समाधान कोई जल्दी है नहीं कुछ भी। इसीलिए अगर आपने ध्यान दिया हो, जब मैं बोलता हूँ एम्पल मिशन, एम्पल मतलब काफ़ी सारे, मिशन मतलब एक जुनून लेके आगे बढ़ती है टीम, यही सोच के साथ कि जहाँ अब तक जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो करें। हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते पर्टिकुलर कॉज के लिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा मेरा ये देश वतन हमारा, दे आर इनटू मल्टीपल प्रॉब्लम्स, तो विच एवर वन वी कैन केटर टू, लेट्स डू दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Your feeling and how is your feeling you're coming here for such a great cause and your classes and global communication has come together for cancer patients. Yeah, I'm really feeling very nice because this is a very good thing कि हम बॉलीवुड के इवेंट्स अटेंड करते हैं ज़्यादातर, बट फॉर ऐसे इवेंट्स अटेंड करके मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड फॉर एनजीओ विश्वास एंड बबल कम्युनिकेशन दोनों एक साथ कंबाइन करके आ रहे हैं फॉर कैंसर पेशेंट्स, दैट्स अ वेरी लवली थिंग। एंड एनजीओ विश्वास तो वैसे भी 20 ईयर्स से कैंसर पेशेंट्स के लिए काम कर रहे हैं, दैट्स विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। And I'm really feeling very nice. And there is a musical night I think inside, so I'll enjoy the night with the patients and with the NGO के जो भी कार्यकर्ता हैं उन सबके साथ। That's I'm feeling very nice. Thank you. Done. Thank you. क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इस इवेंट्स के बारे में, क्या कुछ मैसेज रहेगा? It's a very good cause for which I came today, and yeah, मतलब इन लोगों ने कैंसर पेशेंट्स लोगों ने इतना कुछ गो थ्रू करके फिर you know how they survived. So for that I have come for this NGO विश्वास and बबल कम्युनिकेशन के जो इन लोगों ने जो ये इवेंट आज शुरू किया है उसके लिए मैं उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट बोलना चाहती हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके, एंड बस बेजस्ट सपोर्ट करना चाहती हूँ इस कॉज को। थैंक यू। थैंक यू सो मच। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज मैं इस इवेंट के साथ एसोसिएटेड हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जो विश्वास जो इनिशिएटिव इन्होंने लिया है कैंसर पेशेंट्स के लिए इतना सपोर्ट देना बहुत बड़ी बात है। So I think it is very important that we see, we should have a purpose beyond ourselves, which is so important. And जो cancer patients होते हैं जिनको they need something beyond the treatment, which is the community support, the encouragement, the love, the care.
the dignity, you know, which this organization is providing, which is so amazing. And I feel really blessed to be a part of it. And Bubble Creation is organizing this entire event, and it's been really organized pretty well, and beautifully. So I'm really very happy to be a part of it. And doing an event like this with music, it is not just it is in a way not just creating hope, it's creating awareness. It is honoring the doctors, and encouraging and celebrating cancer survivors, and the people who are volunteering for this, who are caregivers. So it's a very good cause, and excellently organized. And one more thing I would like to say, this is quite personal for me, because almost 30 years back, I lost two of my cousins to cancer in the span of 1 year, which was emotionally and financially really, you know, it had, I've seen my family breaking. So I can totally connect that how like when uh, a a cancer patient, like what they go through and what their families goes through. It's not just one person getting affected; it's the entire family getting affected, and that pain has really stayed with me for a till date. Like I feel the pain whenever I think about my cousin, that how we lost both of them at such a young age. So there are families who grieve, for their their loved ones. They wish they had more financial support. They wish they had more community support, and not everybody stands with them. And this is a very good platform to create awareness, so that more and more people can contribute towards this cause. And it's not, showing kindness. You don't have to have grand gestures. You can contribute in the smallest way, in whatever way is possible. It doesn't have to be really big. I mean, if you can either donate, you can give your time, you can volunteer, you can give emotional support in the smallest way. Also, if you contribute, it means a lot, and it makes a huge difference. It can save lives. It can bring smile to these people, and also, sometimes people, they say that they don't have time, but if intention is important, you should have an intention. आप महीने में एक दिन भी निकाल सकते हैं, एक घंटा भी निकाल सकते हैं. दैट इज, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको हर दिन देना है इस कॉज के लिए. आपके पास जितना समय है, आपके पास पैसे हैं, पैसे से कंट्रीब्यूट नहीं है, तो आप 100 रुपए से भी कंट्रीब्यूट कीजिए. देयर आर लॉट ऑफ NGOs like this. You can be a part of this NGO who is doing so much for the cancer patients. So I think intention is very important. In fact, I would like to share a story about me, which like almost 20 years back, which happened, like which in my small way, which I try to contribute. So it was almost 20 years back, 21 years back, which when I came across a prayer service where I saw with my own eyes a lot of patients getting healed. So I was so impressed, because this is for the first time I saw something like this. And then I came to know that the same prayer meeting is going to happen somewhere close to Tata Hospital, which was Pastor Paramjeet's prayer meeting. And I made sure, I was like determined. I said कि मेरी तरफ से, I was very young that time. Not enough money with me, not enough resources with me, but there was an intention. I did want to contribute to them in my own way. So what I did, I went outside the Tata Hospital. It was a very painful scene, like seeing all these small children, some big, some small, lying outside the hospital on the ground. And their families, they were caring for them, and they had no place to stay. And it was not a good sight to see. I mean, it was very heartbreaking. So what I did, I said, okay, कहते हैं ना कि uh, दवा के साथ दुआ बहुत ज़रूरी होती है. दवा से ज़्यादा दुआ इनफैक्ट ज़रूरी होती है, वो आपको बचा सकता है. डॉक्टर ऑल्सो सेज कि हम अपनी कोशिश करें, पर आप दुआ कीजिए, गॉड कैन डू अ मिरेकल. सो आई बिलीव विद दैट.
and I booked 3-4 cabs, and I told them कि I would like you to take prayers because एक होप है, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, आप लोग सिर्फ प्रार्थना के लिए आप लोग चलिए. So I took them all with my own expense. I got them prayed over and I dropped them back, and we had some few things, we kind of contributed. But I'm telling you, that was then what I did. I'm sure a lot of them got their healings, but that was my way of contributing. In fact, today also, and I've seen all of them. They have really inspired me. They take out time every day and they pray for patients, and I started doing the same. Until date, I sit with my family in the night before we retire to bed. We sit down and we pray for patients, pray for people who are in the hospitals. So this is, I just want to say that हम कभी भी अपना contribution छोटा ना समझे, क्योंकि whatever you're sowing a seed and somewhere it will bear fruit. हमारा intention बहुत ज़रूरी है. तो हर कोई थोड़ा समय, जो लोग इस तकलीफ में हैं, जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है, हम अपनी तरफ से सपोर्ट कर सकते हैं. हमारे लिए मतलब ऐसा कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए हमें कि हमारे पास टाइम नहीं है या हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है. इंटेंशन इज मोर इम्पोर्टेंट. थैंक यू. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू बबल कम्युनिकेशन एंड एनजीओ विश्वास से मेरा रिश्ता पुराना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैं हिंदुस्तान में इकलौती नर्स हूँ जो एक्ट्रेस नहीं हूँ, लेकिन ड्यूरिंग कोविड आई हैव गिवन माय सर्विसेज फॉर 1 ईयर इन कोविड आईसीयू. तो एनजीओ विश्वास ऑलरेडी मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन और अप्रिसिएशन और मेरी हिम्मत बढ़ा चुके हैं. 2023 में उन्होंने मुझे अवार्ड भी दिया था. और जिस तरीके का सालों से ये काम कर रहे हैं, कैंसर पेशेंट सिर्फ एक टर्म नहीं है. बहुत मुश्किल होता है जब ज़िंदगी और मौत के बीच आप जूझ रहे होते हैं, जब आपको पता होता है कि कल क्या है. आपका हर दिन संघर्ष है. किसी का दर्द आप समझ पाए ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है. जब आपसे कोई ये कहे कि मैं समझ सकता हूँ तो वो झूठ होता है. आप नहीं समझ सकते. वो कहते हैं ना, जा पर बीते सो ही जाने. तो वही बात है. तो आई एम अ नर्स. बीइंग अ नर्स, I'm here associated with NGO Vishwas. They've chosen me again to give a small token of appreciation, and I am here to encourage them, appreciate them. मेरी कला, मेरी नर्सिंग, जैसे भी जिस भी तरह से मैं उनका साथ निभा पाऊँ, हिस्सा उनके साथ कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, I'll be proud of it. And I am a proud nurse and an actor and a singer. और आप सभी के सामने हूँ. And thank you so much once again. Thanks a ton to NGO Vishwas to keep on doing great services. टाइम लगता है. मैडम सामने मैं दिख रहा हूँ. और ऑर्गेनाइजेशन किया है कैंसर की. आज ये जो कार्यक्रम यहाँ पे इन्होंने किया है स्वर विश्वास ने, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुली डन प्रोग्राम. मुझे बहुत मज़ा आया. म्यूज़िक इतना अच्छा है, इतने सारे लोग हैं, इतने डॉक्टर्स हैं, इतने सर्वाइवर्स हैं यहाँ पे. एंड आई जस्ट विश कि जितने भी सर्वाइवर्स हैं उनको और स्ट्रेंथ मिले, उनके फैमिलीज़ जो है उनको भी स्ट्रेंथ मिले. एंड अ फैब जॉब डन बाय स्वर विश्वास. आई एम रियली ग्रेटफुल टू बी हियर. थैंक यू. हमको करने का क्या उद्देश्य था, क्या कुछ मैसेज है? ये कार्यक्रम विशेषतः हमें विश्वास संस्था द्वारा किया गया. इसमें लोगों को जागरूक करना था कि कैंसर कोई बीमारी है किंतु ठीक होती है. और लोगों में जो ये भ्रम है कि प्लेटलेट्स, कैंसर जो पेशेंट्स को प्लेटलेट्स लगता है, लोग डोनेशन देने में डरते हैं. एक्चुअली प्लेटलेट्स देने से कोई नुकसान नहीं है, शरीर को कोई हानि नहीं होती है. मैंने भी 100 बार दिए हैं, एकदम स्वस्थ जी रहा हूँ, उल्टा शरीर अच्छा हो जाता है. और हम लोग करीब 24 साल से कैंसर पीड़ितों के लिए रहने का, खाने का एकदम उत्तम हम लोग प्रबंध करते हैं. निःशुल्क प्रबंध है. करीब 5000 फैमिली हमारे यहाँ रह चुकी हैं. और ये हमारे जो एमएलए साहब हैं अतुल जी, उन्होंने बहुत ही सुंदर बिल्डिंग बना कर दी है हम लोग को. इसमें 15 व्यक्ति कैंसर के वहाँ रह रहे हैं, अभी भी रह रहे हैं. और इसी में अतुल जी का बहुत बहुत आभारी हूँ. और सब लोगों का सहयोग हमें मिलता है. इसी सहयोग के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे. धन्यवाद. इसके अलावा क्या कुछ और मैसेज होगा कि तमाम जो लोग हैं इस तरह से कामों में जुड़े और एक अच्छा लोगों के बीच मैसेज जाए? सब लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि निस्वार्थ भाव से सेवा करें. दुनिया में
बहुत लोग तकलीफ पा रहे हैं, अलग अलग तरह की तकलीफ होती हैं, किसी को पैसे की है, किसी को बच्चों की है। कैंसर में तो मालूम है कि आदमी कैसे टूट जाता है एकदम। एक घर में एक व्यक्ति को कैंसर होता है, पूरा घर टूट जाता है। तो कैंसर को आप अगर आप आर्थिक उनको सहायता नहीं कर सकते हैं, कम से कम उनको मॉरल सपोर्ट दीजिए। मॉरल सपोर्ट देने से भी कैंसर के जो पीड़ित हैं वो बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। हमारा दायित्व है कि सभी कैंसर पीड़ितों को हम मिलें, उनसे बात करें, उनके दुख को साझा करें, उनको सपोर्ट करें, उनका हौसला बढ़ाएं ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। हमने देखा कि आज आपकी इस पहल को आगे बढ़ाने के तमाम बॉलीवुड सेलिब्रिटी, एक्ट्रेस लोग भी आए यहाँ पे। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिन्होंने सहयोग किया, जिन्होंने इसको आगे बढ़ाने की? हाँ, महिमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जो 3-4 सेलिब्रिटीज आई, हमारे एमएलए साहब आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनके आने से पीड़ित कैंसर जो पीड़ित हैं उनका हौसला बढ़ता है। महिमा जी खुद एक कैंसर सर्वाइवर हैं, तो कैंसर पीड़ितों का भी हौसला बढ़ता है कि महिमा जी जो ठीक हो सकती हैं, हम क्यों ठीक नहीं हो सकते। तो इस तरह से उनको अच्छा मैसेज जाता है पब्लिक में, कैंसर पीड़ितों में, और उनका हौसला बढ़ता है।